Years, myself, Dr. Rajiv Namdev, भारी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इंदौर से आप सभी व्यूअर्स का बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट में स्वागत करता हूं। आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन ऊष्मागतिकी प्रक्रम, प्रतिक्रम, अप्रतिक्रम दोनों प्रकार के, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक, हाइपरबोलिक और पॉलीट्रोपिक, और इरिवर्सिबल में हमने फ्री एक्सपांशन और थ्रोटलिंग देखा। आज हम इन्हीं प्रोसेसेस पर सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट न्यूमेरिकल्स करने के पहले हम इसमें 4 प्रक्रमों पर न्यूमेरिकल करेंगे जो आपकी परीक्षा में आते हैं: समदाबी पर, समायतन पर, समतापी पर और सम एंट्रोपी और दोष पर। इसको न्यूमेरिकल्स को शुरू करने के पहले हम लास्ट वीडियो के एंड से शुरू करते हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि पीवी डायग्राम पर जो लाइन बनती है वो जो ब्लू कलर की है हॉरिजॉन्टल वो कांस्टेंट प्रेशर है, और रेड कलर की जो वर्टिकल है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, जबकि हाइपरबोलिक जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की वो आपकी टेम्परेचर कांस्टेंट है, और दूसरी कर्व लाइन जो आप देख रहे हैं वो रुद्धोष्म है, और इन n=1 और गामा के बीच में जो भी होगी वो पॉलीट्रोपिक होगी। इसी प्रकार टीएस में हम देखें तो टीएस में हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ग्रीन कलर वाली जो पहले कर्व थी अब हॉरिजॉन्टल हो गई है, और एंट्रोपी जो कर्व थी रुद्धोष्म वाली वो भी वर्टिकल हो गई है। इनके बीच में सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगी वो हमारी क्या होगी, पॉलीट्रोपिक। जबकि पी और वी में भी अंतर होता है। कर्व में हमने देखा था कि पी जो रहेगा वो आपका ब्लू कलर से बताया गया जिसमें n=0 है, और जो रेड कलर वाली है वो हमारी v कांस्टेंट है। तो हमने प्रोसेस लास्ट वीडियो में देखी थी, और इस पर हमने कुछ फार्मूले भी देखे थे जिनका हम अब उपयोग करेंगे। समदाबी में हम रिलेशनशिप में v1/T1 बराबर v2/T2 लेंगे। du निकालने के लिए cv T2 - T1 रखेंगे। वर्डन के लिए p × v2 - v1 लेंगे। हीट हमारी Cp T2 - T1 हो जाएगी, और चेंज इन एंथैल्पी Cp T2 - T1। सम आयतन में हम V की जगह P रख देंगे, P1/T1 बराबर P2/T2। du वही रहेगा, लेकिन वर्डन इसमें शून्य हो जाएगा, और हीट हमारी du के बराबर हो जाएगी Cp T2 - T1, और dH हमारा Cp T2 - T1। समतापी के लिए हम P1V1 बराबर P2V2 रखेंगे। चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी दोनों हमारी शून्य रहेंगी। Q वर्क के बराबर होगा। वर्क हमारा P1V1 log Vc V2/V1 या RT log Vc V2/V1 होगा। सम एंट्रोपी के लिए हम P1V1 की पावर गामा = P2V2 की पावर गामा, या नीचे लिखे 2 फार्मूलों में से कोई भी एक फार्मूला उपयोग में लाएंगे, डिपेंड करेगा क्या दिया है न्यूमेरिकल में, आपको समझ में आएगा। D और DH एज यूजुअल बिफोर रहेंगे, Cp T2 - T1 और Cp T2 - T1, और जो वर्डन होगा P1V1 - P2V2/γ-1 या RT1 - T2/γ-1, जबकि इसमें हीट ट्रांसफर हमारा शून्य होगा। पॉलीट्रोपिक के हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं, तो ये पिछले वीडियो की स्लाइड्स हैं। आइए अब हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। न्यूमेरिकल्स को हम गौर से देखें और हम पाएंगे जो भी लिखा है, भले ही इंग्लिश में, मैं हिंदी में भी बात करूँगा। हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो गिवन डेटा, फाइंड आउट और फार्मूले यूज्ड, ये लिखना जरूरी है। ज्ञात है, ज्ञात करना है, या उपयोगी सूत्र। अब क्या क्या ज्ञात है हम सवाल पढ़ते जाते हैं और यहाँ पर लिखते जाते हैं। द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस। हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होती है, Cp, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होती है, Cv। तो Cp बड़ी होती है तो 0.984 किलो जूल पर के, यूनिट सहित लिखिएगा जो आगे काम आएंगे सवाल में, और Cv की वैल्यू 0.728 किलो जूल पर के। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R। तो हम क्या निकालना है, रेड में कैपिटल R, और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ये हमारा गामा, ये निकालना है फॉर द गैस। अब फिर अगला शुरू होता है, इफ़ 1 kg ऑफ दिस गैस इज हीटेड। अब 1 किलो गैस इसको हम गर्म कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट, और 1 किलो गैस है, और इसको हम गर्म कर रहे हैं 25 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो T1 हमारा क्या हो जाएगा, 25 कैपिटल T है तो 273 जोड़ना पड़ेंगे, तो 298। इसी प्रकार T2 में भी 200 में 273 जोड़ेंगे तो 473। कैलकुलेट हीट एडेड, मतलब हमको क्या निकालना है, Q।
वर्डन निकालना है W, चेंज इन इंटरनल निकालना है DU, और प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम। प्रेशर P1 या P2 सेम ही है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, तो P और वॉल्यूम V2। तो ये हमको निकालना है। तो इस सवाल को पहले हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लें जिससे हम फार्मूले में डायरेक्ट रखेंगे। अब सबसे पहले हमको पता है R का फार्मूला क्या होता है, CP माइनस CV। तो CP की वैल्यू रख दें, CV की रख दी, और आंसर क्या आ गया 0.256, और यूनिट वही जो उन्होंने दी है किलो जूल पर केजी पर के। अब गामा का फार्मूला रख दें, दूसरे में गामा चाहिए तो CP अपन CV, तो हमने वैल्यू जो दी है वो रख दी CP की 0.984, 0.728 बराबर आ गया 1.35। गामा की कोई यूनिट होगी नहीं क्योंकि दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगी, डिवाइड है इसलिए। अब Q के लिए हम फार्मूला भी पढ़ें, MCP T2 माइनस T1। M 1 किलो दिया है, CP की वैल्यू दी है, T1 T2 दी है, तो यहाँ से आ गया 172.2 किलो जूल। W के लिए बात तो हमारा P इंटू वी टू माइनस V1, ये भी फार्मूला हमको टेबल में दिया है, या MR T2 माइनस T1। तो P V2 V1 नहीं दिया है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, MR T2 माइनस T1 M1 R। ये कैसे आया, परफेक्ट गैस से, PV बराबर MRT से। तो 1 इंटू 2.256, R की वैल्यू 0.256 आई है, और T2 माइनस T1 कर दिया तो 44.8। DU MCV T2 माइनस T1, वहाँ पर CV लिखा है 1 किलो के लिए। अब M चूँकि 1 दिया है तो आप M लिख दें, MCV T2 माइनस T1। तो ये वो स्मॉल U नहीं है, ये कैपिटल U है। 1 इंटू पॉइंट, जब हम M का गुणा कर देते हैं तो कैपिटल U हो जाता है। 1 इंटू 0.728 T2 माइनस T1, तो ये हो गया 127.4। तो हम कर क्या क्या निकल गया, R गामा Q W DU। अब हमें प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए। हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंटली V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2। ये हमने टेबल में सबसे पहले देखा था। तो यहाँ पर अब हम देखें, हमको क्या पता है, V1 पता है 2 क्यूबिक मीटर। हाँ, ये लास्ट लाइन थी, इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम वाज 2 क्यूबिक मीटर, सवाल में लिखा था। तो V1 बराबर हमारा 2 क्यूबिक मीटर दिया है, तो यहाँ पर हम रख देंगे, V2 निकाल लेंगे T2 इंटू V1 अपान T1, तो ये आ गया 3.17। अब हमको V2 भी पता लग गया जो चाहिए था। अब प्रेशर चाहिए, तो आप P1 V1 बराबर MRT1 या P2 V2 बराबर MRT2 किसी में भी रख दें, तो सब कुछ है हमारे पास। तो यहाँ से P1 आ जाएगा या P2 आ सकता है, यदि 2 रख दिए तो इसको रखेंगे तो हमारा सेम ही आएगा 0.3814 बार। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन यदि हमको फार्मूले याद हैं और हम सही तरीके से करें तो ये बहुत आसान सवाल है। तो ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या समदाबी प्रोसेस पर न्यूमेरिकल था। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हमारा जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। देखते हैं, ये मैंने चूज़ किया है, पढ़ने के बाद पता लगेगा किस पर है आपको। आइए, अ सर्टेन गैस ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 0.3 क्यूबिक मीटर। तो ये V1 हो गया 0.3 क्यूबिक मीटर, है ना। प्रेशर ऑफ 2 बार, तो P1 कितना हो गया 2 बार। अब प्रेशर जब भी आए बार में तो आप 10⁵ का गुणा करके उसको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में ज़रूर बदल लें। तो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। टेम्परेचर 77 है तो इसमें 273 जोड़ के 350 कर लिया। इट इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो V बराबर C या V1 बराबर V2 कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ही लगाते हैं। जब तक कि प्रेशर जो है अंटिल द प्रेशर इज 7 बार, तो P2 बराबर कितना दिया 7 बार, तो 7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। डिटरमाइन, आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ प्रोसेस मतलब T2, मास ऑफ गैस मतलब M, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी DU, और चेंज इन एंथैल्पी DH। जबकि CP की वैल्यू दी गई है आपको 1.005 किलो जूल पर केजी के, CV की 0.712 किलो जूल पर केजी पर के, ये न्यूमेरिकल में दी गई है। और इसके बाद है आपका R की वैल्यू दी गई है 287 जूल पर केजी पर के। तो आप यहाँ पर ये वैल्यूज़ दी गई है, हमने लिख लिया, गिवन डेटा कर लिया, फाइंड आउट भी कर लिया। अब फार्मूले हम यूज़ करेंगे और आंसर लाएंगे। तो पहले हमको T2 चाहिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए क्या था, मैंने बोला था वॉल्यूम जगह P आ जाएगा, तो P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2। तो यहाँ पर हमको P1 दिया है, T1 दिया है, P2 दिया है, इसको हम यहाँ रख देंगे तो आएगा 1225 के मतलब केल्विन। अब हमको डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए, तो पहले हम 273 जोड़ते थे, अब 273 घटाएंगे तो ये हमारा 952 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर T2 हो गया। M के लिए तो आप जानते हैं, परफेक्ट गैस का इक्वेशन लगाते हैं, P1 V1 बराबर MRT1। P1 हमारे पास है, V1 हमारे पास है, R हमारे पास है, T1 हमारे पास है। तो M की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी P1 V1 अपन RT1, तो आपको मिल गया 0.597 kg।
डी यू की वैल्यू आप जानते हैं एम सी वी टी टू माइनस टी वन और डी एच की एम सी पी टी टू माइनस टी वन। यहाँ पर देखिए मैंने कैपिटल यू और कैपिटल एच लिखा है, मैंने टोटल, क्योंकि इसमें हम एम का गुणा कर रहे हैं। तो आप एम की वैल्यू रख दें, सी वी की रख दें टी टू माइनस टी वन, तो डी यू आ जाएगा 372 किलो जूल। और डी एच निकालने के लिए आप एम की वैल्यू रखें, सी पी की वैल्यू रखें 1.005 और टी टू की 1225 माइनस 350, तो 525 किलो जूल डी एच हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि न्यूमेरिकल देखने में बहुत हार्ड लगते हैं, इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन इनको करना बहुत ही आसान है। तो हमने दो न्यूमेरिकल देखे हैं, एक समदाबी पर, एक सम आयतन पर। अब हम एक समतापी पर देखते हैं। छोटा सा दिख रहा है आपको, 3 लाइन का है, काफ़ी खुश होंगे आप। आइए, खुश का सवाल है। अ क्वांटिटी ऑफ एयर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.4 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम बोला मतलब V1 0.4 क्यूबिक मीटर, राइट। आप लिख देंगे गिवन डेटा में। एट अ प्रेशर ऑफ 5 बार, तो P1 बराबर 5 बार, बार के आगे आप इसको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁵ लगाएंगे। एंड टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में बदलने के लिए 80 + 273 353 कर देंगे। इन फार्मूलों में स्मॉल टी यूज नहीं होता डिग्री सेंटीग्रेड, कैपिटल टी यूज होता है, जिसमें 273 जोड़ना पड़ता है। अब इट इज एक्सपांडेड इन अ सिलेंडर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब T1 बराबर T2 है या P1 V1 बराबर P2 V2 है। टू अ प्रेशर ऑफ 1 बार, यानी P2 कितना दे दिया 1 बार, 1 × 10⁵। आपको वर्डन निकालना है। अब वर्डन का फार्मूला होता है P1 V1 log बेसिस V2/V1, लेकिन हमारे पास V2 है ही नहीं है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि T बराबर कांस्टेंट दिया है, तो P1 V1 बराबर P2 V2 रखना पड़ेगा। इससे हम V2 निकाल लेंगे P1 V1/P2 से, और वो आएगा 2 क्यूबिक मीटर। अब वर्डन वाले फार्मूले में रख दें हम 5 × 10⁵ P1, V1 हमारा है 0.4 log बेस E, V2 है 2/0.4। यहाँ पर ये लॉग निकालने में आपको कैलकुलेटर में मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसको सॉल्व करके देख लें। इसका आंसर जो है 321540 जूल आएगा। अब चूंकि ये बहुत बड़ा फिगर दिख रहा है, तो हम इसमें 1000 से भाग लगा दें तो वो किलो जूल हो जाएगा, 321.54 किलो जूल। तो इस प्रकार से हमने तीसरा न्यूमेरिकल देखा आइसोथर्मल पर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी प्रकार के सवाल में यदि आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उनको आसानी से कर लेंगे, क्योंकि फार्मूले आप देख रहे हैं लिमिटेड यूज़ हो रहे हैं, और उसकी मैंने समरी बना करके आपको दे ही दी है। आइए अब हम देखते हैं लास्ट सवाल, जो कि एडियाबेटिक पर है। बहुत बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा है नहीं है। बस आइए अपन शुरू करते हैं, घबराएं नहीं शुरू से। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 0.18 kg मतलब क्या दिया है, मास 0.18 kg। सर्टेन गैस वाज 0.15 क्यूबिक मीटर, 0.15 क्यूबिक मीटर मतलब क्या हो गया V1 एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री, तो T1 कितना हो गया 15 + 273 बराबर 288। एंड अ प्रेशर ऑफ 1 बार, तो P1 कितना हो गया 1 बार 1 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इनको आप बदलते गिवन डेटा में ही रहिए, जिससे आप इधर से उठा के डायरेक्ट वैल्यूज रखें। आफ्टर एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो ये एडियाबेटिक एक्सपांशन दिया है रुद्धोष्म, कंप्रेशन दिया है रुद्धोष्म संपीड़न 2.056। कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है 0.15 से 0.056 हो रहा है, ठीक है। प्रेशर जो हो रहा है P2 आपका 4 बार हो रहा है। अब आपको क्या क्या निकालना है, गैस कांस्टेंट R, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस M आपको नया मिल रहा है, लेकिन परफेक्ट गैस में हम पढ़ चुके हैं कि M जो होता है वो कैपिटल U/कैपिटल R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपन क्रिस्टल गैस कांस्टेंट का अनुपात होता है। और M की वैल्यू, U की वैल्यू फिक्स होती है 8314 जूल पर केजी पर के, और R की हम निकाल लेंगे, तो R निकाल लेंगे। फिर गामा निकाल लेंगे हम CP/CV से, CP और CV निकाल लेंगे, और DU निकाल लेंगे। गामा का एक नया फार्मूला यूज हो रहा है, आइए हम देखते हैं। तो हमें इतनी चीज़ निकालना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं R से। तो यहाँ पर हम देखें P1 V1 बराबर MR/T1 बराबर, तो P1 दिया है, V1 दिया है, R दिया है, M दिया है, T1 दिया है, तो R निकाल लेंगे। ये आ गया 289.4 जूल पर केजी पर के। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, PV बराबर MRT में R की वैल्यू आप जूल में ही रखें, और ये आंसर जूल में ही आता है, लेकिन बाकी में आप किलो जूल में कर देंगे, जैसे CP-CV बराबर R या कहीं और। तो ये हमारा आ गया किलो जूल में 0.2894 किलो जूल पर केजी पर के। अब M का फार्मूला जो है ये हमारी टेबल में नहीं है, लेकिन परफेक्ट गैस में हमने पढ़ा है M बराबर U/R। U हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है 8314। R ये जूल में है, या किलो जूल में 8.314 हो जाता, तो
तो चूंकि जूल में हमारे पास ये भी उपलब्ध है तो हमने जूल में ही रख दिया है, डिवाइड बाई आर की वैल्यू भी जूल में रख दी है, तो डिवाइड किया 28.73 kg। तो ये मोलार वेट है, स्मॉल एम नहीं है, ये मास नहीं है, स्मॉल एम 0.18 है, ये मोलार मास है, कैपिटल एम 28.73। गामा के लिए नया फार्मूला आ रहा है, आप इसको याद रख लें कि लॉग बेसी P2 अपान P1 अपान लॉग बेसी V1 अपान V2। यानी आप गौर करिए कंप्रेशन में P2 ऊपर मतलब जो बड़ा हो बटे छोटा, और जो बड़ा हो बटे छोटा, ये अपन ने कर दिया। तो ये आ गया अपना 1.407। अब यहाँ पर चूंकि हमको CP और CV निकालना है तो इसके लिए दो रिलेशन हमको पता है, गामा मिल चुका है, तो CP अपान CV बराबर गामा रखने से CP की आ जाएगी CV की टर्म में 1.407 CV, एक इक्वेशन। दूसरी हमारी है CP माइनस CV बराबर R, तो इसमें जब हम रखेंगे तो यहाँ से CV की वैल्यू मिल जाएगी 0.7111 किलो जूल पर केजी। अब इस CV की वैल्यू को हम ऊपर CP बराबर 1.407 CV में रखेंगे तो CP आ जाएगी 1 किलो जूल पर केजी पर केजी। तो इस प्रकार से हमने R की वैल्यू, M की वैल्यू, गामा की वैल्यू, CP की वैल्यू और CV की वैल्यू निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है, DU के फार्मूला हम जानते हैं MCV T2 माइनस T1। हमारे पास T1 है लेकिन T2 नहीं है, तो यहाँ पर एडियाबेटिक का हमने देखे थे 3 संबंध, उसमें से एक संबंध लग सकता है क्योंकि हमें P1 P2 पता है, या आप V1 V2 पता है वो भी लगा सकते थे। तो T1 अपान T2 बराबर P1 अपान P2 गामा माइनस 1 अपान गामा, गामा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.407, P1 P2 हमको पता है, तो हम इसको यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे। तो T2 हमारा जाएगा 430 K, और DU में हम फार्मूले में रख देंगे M इंटू CV इंटू T2 माइनस TV, M 0.18 दिया है, CV हमने कैलकुलेट किया है 0.711 या 111 है, तो यहाँ 11 तक ही लिया है मैंने, और इसके बाद इंटू T2 अभी हमने निकाला 430 और T1 हमको 288 दिया था, तो 18.17 किलो जूल। तो सबसे लेंदी सवाल मैंने लास्ट में लिया है जिससे कि आपको एक समरी बन जाए कि हमें सवाल किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार हम देखें आज के इस वीडियो में हमने सिंपल न्यूमेरिकल्स करे हैं। एक किया है समदाबी पर या कांस्टेंट प्रेशर पर, दूसरा सम आयतन या कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तीसरा कांस्टेंट टेम्परेचर या क्षमता P पर, और चौथा सम एंट्रोपी या दुष्ट पर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल्स या ऊष्मागतिकी चक्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।